आई एम खुशबू एंड वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पर्पस। आप लास्ट से के क्वेश्चन पेपर्स पे उठा के देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का, जिसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी मैथमेटिकल है और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले इससे प्रीवियस वाला लेक्चर आप जरूर अटेंड करना, क्योंकि हम वहां पे ऑलरेडी बेसिक टर्म्स के बारे में, बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में स्टडी कर चुके हैं। लाइक एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन अंडर रिस्टोरिंग फोर्स को ही हम एसएचएम बोलते हैं। जहां पे भी एसएचएम है ना, आप वहां पे क्या यूज में लोगे, F इक्वल टू माइनस का kx। क्यों? बिकॉज पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन अंडर रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, Fr इक्वल टू माइनस का kx। सिमिलरली हम वहां बात कर रहे थे डैम्प्ड मोशन की। डैम्प्ड मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन अंडर अ सर्टेन मीडियम। जब ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन किसी सर्टेन मीडियम में होता है तो वहां पे विस्कस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है। ड्यू टू विस्कस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो ऑसिलेटर है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। इस टाइप के फोर्सेस को आप डैम्प्ड फोर्स बोलते हो, और इस टाइप के ऑसिलेटरी मोशन को हम बोलते हैं डैम्प्ड मोशन या डैम्प्ड ऑसिलेटर मोशन। ठीक है, वहां पे आप फॉर्मूला यूज में ले रहे थे एफ डी इक्वल टू माइनस का लैम्डा वी। लैम्डा वहां पे क्या होता है, डैम्प्ड कांस्टेंट होता है। v वहां पे वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर होता है। ड्यू टू डैम्प्ड फोर्स जो ऑसिलेटर है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। एट द एंड ऑसिलेटर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेटर मोशन। तो इस तरह से लास्ट लेक्चर में हम इन छोटे छोटे टिप्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि कहाँ, जहां एसएचएम है तो हमें F इक्वल टू क्या लेना है, जहां हम डैम्प्ड फोर्स की बात कर रहे हैं या फिर हम डैम्प्ड फोर्स यूज में ले रहे हैं तो वहां F इक्वल टू हमें क्या यूज में लेना है। ठीक है, सो नाउ आज का टॉपिक क्या है, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो लास्ट लेक्चर अटेंड किया है तो खुद से भी आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। कैसे? देखो, एसएचएम वर्क्स अंडर द डैम्प्ड फोर्स इज नॉन एज डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम यदि किसी भी डैम्प्ड फोर्स के अंडर वर्क कर रहा है तो इस टाइप के मोशन को आप क्या बोलते हो, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब देखो यहाँ पे एसएचएम यूज में ले रहे हो, इक्वल टू इट मीन, एसएचएम यूज में ले रहे हो, इट मीन आप यहाँ पे क्या बोलोगे, F इक्वल टू माइनस का kx। ठीक है, डैम्प्ड फोर्स के अंडर आप यूज में ले रहे हो, इट मीन आप यहाँ पे F इक्वल टू माइनस का लैम्डा v भी यूज में लोगे। क्यों? बिकॉज दोनों साथ में है यहाँ पे। द फर्स्ट इज एसएचएम और सेकेंड इज ड्यू टू डैम्प्ड फोर्स, यहाँ पे मोशन हो रहा है, इसी वजह से आप इसको क्या बोल रहे हो, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि अभी तक इससे प्रीवियस वाला लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया है ना, तो पहले उस लेक्चर को अटेंड करो, उसके बाद इस टॉपिक पे आओ, और इस लेक्चर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ। आप डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू भी लेक्चर के पास पहुंच जाओगे। ठीक है, अब देखो, पहले तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद क्वेश्चन राइट डाउन करो कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस ए डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपको डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस करना है। एंड डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन डेराइव करना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन है किसका, टाइम का। किस किस के लिए, फॉर द लो, क्रिटिकल एंड ओवर डैम्प्ड कंडीशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। तो बेसिकली हम यहाँ पे जिस तरह से एसएचएम में कर रहे थे, जिस तरह से डैम्प्ड मोशन में कर रहे थे, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। इसमें एक्स्ट्रा एड क्या है, यहाँ पे आप 3 केसेस का स्टडी करोगे, लो, क्रिटिकल और ओवर। इन तीनों केसेस के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट इन लो डैम्पिंग केस, इसमें जो 3 केस लेके चल रहा हूं ना अब, लो, क्रिटिकल और ओवर, इसमें से क्वेश्चन क्या बना है, देखो लो डैम्पिंग केस ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। प्रूव दैट इन द लो डैम्पिंग केस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। इट मीन यहाँ पे भी आप किसकी बात कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट आपको प्रूफ क्या करना है कि जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसी का स्मॉल पार्ट है, इसी में से उठा के ये क्वेश्चन बना है। इसी तरह से देखो, यदि यहाँ पे ओवर आ जाता है या फिर हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल आ जाता है, तब भी आपको यही आंसर करना है। मतलब इसी क्वेश्चन का जो हम स्टडी करेंगे, ओवरऑल जो
ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ओवरऑल जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो ही आपका टॉपिक है। टॉपिक इज डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस क्वेश्चन में ही कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन से ही ये सब पार्ट में क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आपको केवल एक ही केस उठा के पूछ लेगा लो के लिए, या फिर क्रिटिकल के लिए पूछ लेगा, या फिर ओवर के लिए पूछ लेगा, और ज्यादा नंबर में आ रहा है तो फिर वो तीनों ही केसेस पूछ लेगा। और तीनों ही केसेस के लिए फिर आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है, इट मीन एनालिसिस करना है। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद हम आते हैं टॉपिक पे। और टॉपिक में मैं अगेन बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से मैथमेटिकल डेरिवेशन है। एक बार जो स्टार्ट हो गया ना, आपको भी पता नहीं लगेगा कब आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो करो स्टार्ट इसको। क्वेश्चंस लिख लिया हो तो आ जाए टॉपिक पे, कर दू, इरेज कर दू। ठीक है, देखो, डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। डेफिनेशन तो समझ आ गई ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन विच वर्क्स अंडर द डैम्ड फोर्स। इस टाइप के मोशन को आप क्या बोलोगे? डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और देखो एसएचएम भी है, डैम्ड फोर्स भी है, इट मीन यहाँ पे ऑसिलेटर के पार्टिकल्स पे टू टाइप के फोर्सेस एक्ट होंगे। द फर्स्ट इज रिस्टोरिंग फोर्स और सेकंड इज डैम्प फोर्स। ठीक है, लिखे, चलो करो शुरू आप भी, करो शुरू आप भी। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन which works under the damped force, under the damped force is known as damped simple harmonic motion, simple harmonic motion। अब आप खुद बताओ, देखो एक तो यहाँ पे एसएचएम है, ड्यू टू एसएचएम फोर्स कौन सा एक्ट होगा? रिस्टोरिंग फोर्स ना। अब देखो एसएचएम हो भी कहाँ रहा है? अंडर डैम्ड फोर्स, तो आप यहाँ पे एफ इक्वल टू माइनस का लैम्डा वी भी यूज में लोगे। सो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस acting on the ऑसिलेटर या फिर ऑसिलेटर पार्टिकल्स। बताओ कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज ड्यू टू एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा फोर्स एक्ट होगा? रिस्टोरिंग फोर्स ना, रिस्टोरिंग फोर्स। बताओ फॉर्मूला। रिस्टोरिंग फोर्स देखो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं एफ आर से, विच इज माइनस के एक्स। ओके, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। माइनस साइन क्यों लगा रहे हो आप यहाँ पे? रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड ड्यू टू मीडियम, या फिर हम बात करें यहाँ पे आप लिख सकते हो मीडियम, या फिर हम बात करें ड्यू टू विस्कस एंड फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स एक्ट होगा? डैम्ड फोर्स, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ डी। देखो सब्सक्रिप्शन में मैंने स्मॉल डी अप्लाई किया है, एंड द वैल्यू इज माइनस का लैम्डा वी। ठीक है, लैम्डा क्या होता है? डैम्प्ड कांस्टेंट, वी इज द वेलोसिटी। ठीक है, सो नाउ रिजल्टेंट फोर्स की हम बात करें, सो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? दोनों का सम एफ आर प्लस एफ डी। कितना आ रहा है? माइनस का के एक्स माइनस का लैम्डा वी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड बाय द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, कितना होता है? एफ इक्वल टू एम ए ना। ठीक है, m is the mass of particle, is acceleration. So you can write this m d2x upon dt square, लिख सकते हो। So by the equation number 1 and 2 दोनों इक्वल होंगे, by equation 1 and 2 पुट कर दो, दोनों को इक्वल पुट करोगे, इक्वेशन क्या बनेगा? m d2x upon dt square which is equal to माइनस का kx माइनस का लैम्डा v, वेलोसिटी ना। आप इसको क्या लिख सकते हो? dx by dt।
ओके देखो m d2x अपॉन dt स्क्वायर ड्यू टू न्यूटन्स लॉ, ठीक है, विच इज इक्वल टू, देखो रिजल्टेंट फोर्स कितना है, माइनस का kx माइनस का लेमडा v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी को भी हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखा है dx बाय dt, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पकड़ आ रहा है क्या आपको, एसएचएम में भी तो अपन यही कर रहे थे ना, डैम्ड मोशन में भी अपन यही कर रहे थे ना, और डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हम यही कर रहे हैं। तो बोलते हैं ना बेसिक को पकड़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो और बेसिक फॉर्मूलाज पे जाओ, अपने आप चीजें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं किया है, लास्ट लेक्चर यदि आपने अटेंड किया है तो ये तो आपके लिए बहुत इजी है, खुद से भी आपने ट्राई किया होगा ना, ये नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी करो इसको, करें इसको सिंप्लीफाई करें आगे, ठीक है। देखो कैसे, वही डबल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, सॉल्यूशन निकालना है उसका, ठीक है। तो पहले कैलकुलेट कर लो, देखो क्या बन रहा है क्या इक्वेशन, देखो आगे इरेज कर दूं क्या थोड़ा सा ऊपर का, देखो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरह से सिंप्लीफाई करें, इस m को मैं यहां इसके डिनोमिनेटर में लेके आऊं, तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का k बाय m x माइनस लेमडा डिवाइड बाय m, लेमडा डिवाइड बाय m dx बाय dt, ठीक है। नाउ इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, d2x अपॉन dt स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को आप RHS से LHS साइड में लेके आओ, तो k बाय m x प्लस लेमडा बाय m dx बाय dt इक्वल टू 0, ये बन रहा है इक्वेशन, ठीक है। एंड दिस इज डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। देखो अब हियर k बाय m क्या होता है, k बाय m पहले भी हमने डिफाइन किया है ना, लास्ट लेक्चर में भी हम इसको डिफाइन कर रहे थे, k बाय m और लेमडा बाय m दोनों बताओ, लेमडा बाय m यहां पे होता है 2r, जिसे हम बोलते हैं डैम्प्ड कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, डैम्प्ड कोफिशिएंट, ठीक है। r यहाँ पे क्या है, डैम्प्ड कोफिशिएंट, सो लैम्डा बाय m को हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, 2r पुट कर रहे हैं, ठीक है। k बाय m, k बाय हमको क्या, हम क्या लेके चल रहे थे k बाय m को, ओमेगा नोट स्क्वायर which is initial frequency, which is initial frequency, ओके। सो पुट कर देते हैं, अब और इक्वेशन में यदि हम ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, देखो इक्वेशन क्या बनेगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x प्लस 2r dx बाय dt इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करो, देखो बेसिक टर्म क्या बन रहा है इसका, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस का 2r dx बाय dt प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x इक्वल टू 0, क्या है ये, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक टारगेट तो पूरा हो गया ना आपका, क्या कि आपको डबल डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट की है, एसएचएम अंडर डैम्प्ड फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, सम ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड डैम्प्ड फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डबल डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट कर ली है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, ठीक है। अब देखो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन भी तो निकालना है, तो क्या करें, हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, e की पावर अल्फा t, let us consider the solution of this equation, the solution of this equation क्या है, x इक्वल टू e की पावर अल्फा t, ये जस्ट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करें, x पता है आपको, ठीक है, चाहिए क्या आपको, d2x अपॉन dt स्क्वायर, इट मीन डबल डिफरेंशिएशन, dx बाय dt इट मीन सिंगल डिफरेंशिएशन, तो निकाल लो ना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही तो है। तो देखो कैसे करेंगे,
आई होप ये तो सबको आता है, बीएससी के स्टूडेंट्स हो आप, ठीक है। करो एक बार, dx बाई dt कितना आएगा, अल्फा ए की पावर अल्फा टी। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो एक बार, द बेसिक फॉर्मूला डी बाई डी ऑफ एक्स ए की पावर एन एक्स, क्या होता है इसका सिंपल सा फॉर्मूला, एन यदि यहाँ पे कांस्टेंट है तो एन ए की पावर एन एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो। करो अब सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पे ए की पावर अल्फा टी है, आप टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, यहाँ पे हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, अल्फा कांस्टेंट है वहां पे, यहाँ पे एन कांस्टेंट है, तो एन को हमने आगे लिया है और यही टर्म वापस आई है। तब देखो ए की पावर अल्फा टी है, अल्फा कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो अल्फा ए की पावर अल्फा टी, डबल डिफरेंशिएशन करो, d2x अपॉन dt स्क्वायर कितना आएगा। अब इस वाली टर्म का आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना है, एक अल्फा ऑलरेडी है, ए की पावर अल्फा टी का करोगे तो एक और अल्फा आएगा, इट मीन अल्फा स्क्वायर ए की पावर अल्फा टी, ठीक है। पुट करो दोनों ही वैल्यूज को, यदि हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करते हैं तो इक्वेशन आपका क्या बनेगा, इरेज कर दो थोड़ा सा, स्नैपशॉट लेना है, स्नैपशॉट ले लो आप। देखो अब इक्वेशन नंबर 3 देखो जल्दी से, पुट करो d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये रहा अल्फा स्क्वायर ए की पावर अल्फा टी, ठीक है, प्लस प्लस 2r dx बाई dt, वैल्यू ऑफ dx बाई dt अल्फा ए की पावर अल्फा टी, ठीक है, प्लस प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स आप क्या कंसिडर कर रहे हो, ए की पावर अल्फा टी, ए की पावर अल्फा टी इक्वल टू 0, ठीक है। तीनों ही टर्म्स में से ए की पावर अल्फा टी को आप कॉमन ले लो, यदि हम तीनों ही टर्म्स में से ए की पावर अल्फा टी को कॉमन लेंगे, आपका इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना, सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशन है। अब देखो ए की पावर अल्फा टी तो आप खुद सॉल्यूशन कंसीडर करके चल रहे हो, तो ऑब्वियस ये तो 0 होने से रहा ना, ये तो 0 होगा ही नहीं, दैट्स व्हाई ए की पावर अल्फा टी इज नॉट इक्वल टू 0, सो अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो 0 होने से रहा, ये 0 नहीं है, इट मीन दिस टर्म इक्वल टू 0। अब देखो क्या समझ पा रहे हो इस इक्वेशन को देख के, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो किस तरह से सिंप्लीफाई करें, रूट्स निकाल लेते हैं ना इसके, रूट्स कैसे निकालेंगे, बाय द श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, सो अप्लाई कर दो, दिस इज quadratic equation, this is quadratic equation, so we calculate roots by formula। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये बेसिक फॉर्मूला होता है ना। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देखो इस इक्वेशन में a b और c क्या है, इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, ठीक है, तो 1 डॉट अल्फा स्क्वायर हम इसको लिख रहे हैं, प्लस 2r डॉट अल्फा लिख सकते हैं ना इसको, प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू 0। a यहाँ पे क्या है 1, b आपके पास यहाँ पे क्या है 2r एंड c आपके पास यहाँ पे क्या है ओमेगा नोट स्क्वायर। तो पुट कर दो वैल्यूज और कैलकुलेट करके बताओ कि रूट्स आपके पास कितने आ रहे हैं, खुद से करो एक बार, करो उसको कैलकुलेट और बताओ मुझे रूट्स कितने आ रहे हैं। चलो आ जाओ इधर, अल्फा माइनस का b माइनस का 2r प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर इट मीन 4r स्क्वायर माइनस 4 a कितना है 1, ओके, सो इट्स मल्टीप्लाई बाय 1, c यहाँ पे क्या है ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन 2a 2 मल्टीपल 1, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा कितना आ रहा है आपको, माइनस का 2r प्लस माइनस अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस का 4 ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। करो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 कॉमन ले लो और 2 यदि आप कॉमन लोगे तो डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल, तो अल्फा आपके पास कितना आ रहा है माइनस का r प्लस माइनस अंडर रूट 4
2 यहाँ से कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल कर दो, तो अंदर क्या रहा आपके पास वैल्यू, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तो 2 रूट्स है ना, प्लस एंड माइनस, यू कैन से अल्फा 1 इक्वल टू माइनस का आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर। सिमिलरली अल्फा 2 कितना आ रहा है, माइनस का आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास 2 रूट्स निकल के आ रहे हैं। सो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स आप क्या लेके चल रहे थे, सो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स आप क्या कंसिडर करके चल रहे थे, ए की पावर अल्फा टी, याद है ना आपको, एक्स हम लेके चल रहे थे ए की पावर अल्फा टी। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा 2 आ रहे हैं ना, अल्फा 1 और अल्फा 2, सो यू कैन से एक्स इक्वल टू ए की पावर अल्फा 1 टी प्लस बी ए की पावर अल्फा 2 टी। ठीक है, पुट कर दो अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो एक्स आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, करें इसको आगे, कर दो थोड़ा सा इरेज ऊपर का, लिखते जा रहे हो ना आप लोग। देखो x इक्वल टू ए की पावर अल्फा 1, अल्फा 1 क्या है, माइनस आर प्लस प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। ठीक है, टी। सेकेंड इज प्लस बी ए की पावर माइनस का आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा नोट स्क्वायर टी। ओके, देखो आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या ए की पावर माइनस का आर टी, दोनों के अंदर है, कॉमन ले लो, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ए की पावर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर टी प्लस बी ए की पावर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर टी। ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। ये जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या है, जो हम डबल डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे थे ना उसका सॉल्यूशन है। अब देखो सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया, एक्स यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ना, एक्स यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो सेकेंड क्वेश्चन एक बार याद करो, सेकेंड क्वेश्चन में आप बात कर रहे थे डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन में लो केस की, लो डैम्प्ड केस की बात कर रहे थे। वहां पे आपको एक्सप्लेन करना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। तो देखो यदि हम बात करें डैम्प्ड एसएचएम की, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है, क्या वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस है ना, ए की पावर माइनस का आरटी। देखो ये किस चीज को शो कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस है। बट अच्छे से सुनना, इट्स डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, वन इज आर इज डैम्प्ड कोफिशिएंट एंड सेकेंड इज ओमेगा नोट। ओमेगा नोट यहाँ पे क्या है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इट मीन ये जो रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, आर पे और ओमेगा नोट पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है, द फर्स्ट कंडीशन इज कि आर ओमेगा नोट से ज्यादा हो, इट मीन डैम्प्ड फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो इनिशियल फ्रीक्वेंसी से, इस केस को आप बोलते हो ओवर डैम्प्ड कंडीशन। आई रिपीट अगेन, आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है विच इज डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, द फर्स्ट इज डैम्प्ड कांस्टेंट एंड सेकेंड इज इनिशियल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ डैम्प्ड फोर्स इज ग्रेटर देन बाय ओमेगा नोट, मैं मेंशन ही कर देती हूं यहाँ पे, चलो लिख लो आप, एक मिनट लिख लो, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, कौन कौन से है, द फर्स्ट इज डैम्प्ड कोफिशिएंट आर। ठीक है, डैम्प्ड कोफिशिएंट जो हम डिफाइन कर रहे थे ना, याद है आपको, डैम्प्ड कोफिशिएंट विच इज आर एंड ओमेगा नोट विच इज इनिशियल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस है, द फर्स्ट इज सो यू कैन से इफ द फर्स्ट केस इज इफ अच्छे से सुनना,
r is less than ओमेगा नोट. इट मीन डैम्प्ड कांस्टेंट की वैल्यू इनिशियल फ्रीक्वेंसी से कम है. डैम्प्ड कांस्टेंट की वैल्यू इनिशियल फ्रीक्वेंसी से कम है. इस केस को हम बोलते हैं, इंक निकल रही है इसमें से, वेट एक मिनट. इस केस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अंडर डैम्प्ड कंडीशन. अंडर डैम्प्ड कंडीशन. अंडर डैम्प्ड कंडीशन बोल क्यों रहे हो, देख लो ना. डैम्प्ड कांस्टेंट, डैम्प्ड कोफिशिएंट कम है इनिशियल फ्रीक्वेंसी से. इट मीन डैम्प्ड फोर्स की वैल्यू क्या है, कम है. इट मीन दिस इज अंडर डैम्प्ड कंडीशन. सेकेंड इज आर ओमेगा नोट के इक्वल भी हो सकता है, विच इज क्रिटिकल कंडीशन, जो कि बहुत ही कम पॉसिबल है. क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कंडीशन. एंड द third is r is much greater than by omega naught, which is over damped condition. आप इसे क्या बोलते हो, over damped condition. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो तो वहां पे एसएचएम पे डिस्कशन करना था, और ओवर, लो और डैम्प्ड तीनों के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करना है और तीनों के बीच में ग्राफ बनाना है. आधा आंसर आ चुका है आपका, ठीक है ना. डैम्प्ड कंडीशन क्यों, बिकॉज अब तीनों कंडीशंस तक तो आ ही चुके हो ना. अब करना क्या है, ये तीनों को अप्लाई करना है इस फॉर्मूला पे और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना. सो पहले लिखो यहां तक, इसको याद भी रखना है, बिकॉज एग्जाम में क्या डायरेक्ट तीनों नहीं पूछता है. जैसे सेकेंड क्वेश्चन में बात कर रहे थे ओनली लॉ डैम्प्ड की, लॉ की बात कर रहे थे ना. इट मीन अंडर, लो को आप अंडर भी बोलते हो, यहीं पे मेंशन कर लो लो, ठीक है, लो या फिर अंडर, ठीक है. तो वहां पे अब आप इतना थोड़ी ना सिंप्लीफाई करने बैठोगे, यदि 1.5 मार्क्स में आ रहा है या 1 मार्क्स में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट यूज में लेना है, ये कंडीशन अप्लाई करनी है और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सिमिलरली एग्जाम में क्रिटिकल का आता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई करनी है और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और यही प्रोसेस हमें ओवर के लिए भी करनी है. और मैक्सिमम जो केसेस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अंडर और ओवर ही पूछे जाते हैं, या फिर वो पूछेगा तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो पूछ लेता है, ठीक है. तो यहां तक कोई डाउट है क्या आपको, कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट है तो बोलो. कर क्या रहे हैं, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन किया, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन लेके चले, क्या e की पावर अल्फा टी, हमने वहां सिंप्लीफाई किया तो 2 रूट्स हमारे पास कैलकुलेट होकर आ रहा है, अल्फा 1 और अल्फा 2. तो इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन ये डिफाइन किया. सॉल्यूशन डिफाइन करने के बाद हमें यहां से एक चीज तो पता लग गई कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, बट इट्स डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. द फर्स्ट इज डैम्प्ड कोफिशिएंट एंड सेकंड इज इनिशियल फ्रीक्वेंसी. तो हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं ना, कि एक तो डैम्प्ड कांस्टेंट की वैल्यू ओमेगा नोट से ज्यादा हो, दोनों इक्वल हो, या फिर r इज मच ग्रेटर देन बाय ओमेगा नोट. तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों केसेस डिफाइन कर दिए. अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इन कंडीशंस को हमें अप्लाई करके वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करनी है और ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना. इजी, बहुत इजी है ना. करो इसको, बढ़ते हैं फिर आगे. आ जाओ फर्स्ट केस पे. फर्स्ट केस आपका यहाँ पे क्या है, r इज लेस देन ओमेगा नोट. करो अप्लाई. इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो आप, 3 तो हो चुकी है ना हमारी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है. सो फर्स्ट केस आपका क्या है यहाँ पे, अंडर, या फिर हम बात करें लो डैम्प्ड कंडीशन. यस, क्या बताओ कंडीशन क्या, इफ डैम्प्ड कोफिशिएंट is less than from initial frequency से कम होगी, initial frequency, ओके ना. सो या फिर हम बात करें r is less than ओमेगा नोट, ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4. अब देखो इक्वेशन 4 में आपको यहाँ पे करना क्या है, हम बात करें इस वाली टर्म की, मैं जो अंडर रूट में है उस वाली टर्म की बात कर रही हूँ. अंडर रूट में कौन सी टर्म है आपके पास, r स्क्वायर माइनस का ओमेगा नोट स्क्वायर, ठीक है. इफ आई टेक माइनस कॉमन, यदि मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगी तो माइनस मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है. एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ओमेगा नोट स्क्वायर
माइनस का आर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब देखो यू कैन राइट अंडर रूट का -1 अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज तो समझ आ रही है ना, देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर है, ओमेगा इज ग्रेटर देन बाय आर, इट मीन दिस इज एन पॉजिटिव क्वांटिटी या फिर पॉजिटिव वैल्यू, है ना, बिकॉज ओमेगा ग्रेटर देन आर से, तो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। और -1 अंडर रूट -1 ये क्या होता है, आयटा ना, ठीक है, एंड दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, ओमेगा कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, कुछ ना कुछ आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, तो हम इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज ओमेगा, और अंडर रूट -1 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइटा से। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, देखो इक्वेशन नंबर 4 में इरेज नहीं करती हूँ क्योंकि हमें वापस यहाँ पे भी यूज में लेनी है। ठीक है, तो केवल ये मिड वाला पार्ट में इरेज कर रही हूँ जो ब्लू पेन से है। देखो अब, सो इक्वेशन नंबर 4 कर दो, रिप्लेस कर दो इस वाली टर्म को आइटा ओमेगा से रिप्लेस कर दो, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन 4 क्या बनेगी, सो इक्वेशन नंबर 4 या फिर फ्रॉम इक्वेशन 4, आई रिपीट अगेन, देखो किया क्या है हमने, केस कंडीशन अप्लाई कर दी कि r इज लेस देन ओमेगा नोट है। इक्वेशन नंबर 4 पे गए हम, ठीक है, अंडर रूट वाली वैल्यू उठाई हमने, माइनस यहाँ पे कॉमन लिया, अंडर रूट -1 क्या बोलते हैं उसको, आइटा, ठीक है, और दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, वाई, बिकॉज ओमेगा नोट स्क्वायर आप ऑलरेडी लेके चल रहे हो ग्रेटर देन बाय r, ठीक है, तो ये ज्यादा है, ज्यादा में से कम गया तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी ना, सो हमने इसको कंसिडर कर लिया कि दिस इज ओमेगा। सो इफ यू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल टू e की पावर माइनस का rt, e की पावर माइनस का rt, a एक्सपोनेंशियल क्या लिखूं इसको मैं, आइटा ओमेगा ना, दिस इज आइटा ओमेगा t, ओके, एंड प्लस b e की पावर माइनस, ठीक है, इसको पुट करो आइटा ओमेगा टी, ये आपका इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, नाउ e की पावर आइटा थीटा क्या होता है, e की पावर आइटा थीटा बेसिक मैथमेटिकल है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है ना, बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, और सिमिलरली e की पावर माइनस का आइटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा माइनस का आइटा साइन थीटा। अप्लाई कर दो यहाँ पे, यदि हम इसको अप्लाई करते हैं तो x आपका क्या बनेगा, e की पावर माइनस का rt, e की पावर माइनस का rt, ठीक है, a पुट करो e की पावर आइटा ओमेगा t, ठीक है, अप्लाई कर दो ये फॉर्मूला, क्या बन रहा है, कोस ओमेगा t प्लस आइटा साइन ओमेगा t। I repeat again, e की पावर आइटा थीटा, फॉर्मूला ऑफ e की पावर आइटा थीटा कितना होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है, और e की पावर माइनस आइटा थीटा का क्या होता है, कोस थीटा माइनस का आइटा साइन थीटा। सो हम इन दोनों टर्म्स पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, सो प्लस का b e की पावर माइनस का आइटा थीटा क्या होगा, e की पावर माइनस का आइटा थीटा, इसके जस्ट आगे है कोस थीटा यानी कोस ओमेगा टी माइनस का आइटा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपका बन रहा है। करो उसको आगे सिंप्लीफाई करो, किस तरह से सिंप्लीफाई करें, जहां कोस ओमेगा टी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, सिंपल एक्सप्रेशन आपका क्या बनेगा, x इक्वल टू e की पावर माइनस का आई टी। ठीक है, देखो अब कोस ओमेगा टी यहाँ दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन a प्लस का b कोस ओमेगा टी। देखो यार सिंपल मैथमेटिकल कर लोगे ना खुद से, मैं कुछ स्टेप्स भी यहाँ मिस कर रही हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा फॉरवर्ड हो आप लोग। ठीक है, बच्चों जैसे लगता है कभी कभी तो मैथमेटिकल के एक एक स्टेप कंप्लीट करना थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, बट आप थोड़ा सा माइंड को थोड़ा फॉरवर्ड करो। ठीक है, देखो कोस ओमेगा टी मैंने दोनों जगह से कॉमन लिया है, तो a प्लस बी कोस ओमेगा टी प्लस प्लस आइटा आइटा ए। अब देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉमन लोगे तो माइनस यहाँ पे है तो b से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का b साइन ओमेगा टी। ठीक है, योर एक्सप्रेशन विल बी x इक्वल टू e की पावर माइनस का टी। ठीक है, कोस ओमेगा टी कॉमन लिया है और साइन ओमेगा टी, आइटा साइन ओमेगा टी कॉमन लिया है क्योंकि दोनों में आइटा है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन आपका ये बन रहा है। अब बताओ a और b क्या थे, कांस्टेंट ना, a और b कांस्टेंट है तो a प्लस b भी कांस्टेंट होगा और a माइनस b भी कांस्टेंट होगा। सो a प्लस b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं
इफ वी कंसिडर दिस इज एक्स नोट साइन जाई, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, इसको हमने डिफाइन किया है एक्स नोट साइन जाई। क्यों किया है अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ आ जाएगा। ए कॉन्स्टेंट बी कॉन्स्टेंट, तो ए प्लस बी भी कॉन्स्टेंट। सिमिलरली आइटा ए माइनस बी, इसको हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो इन कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो इन कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, सो दैट्स वाई हम इसको कंसिडर कर रहे हैं एक्स नोट कोस जाई। क्यों कंसिडर किया है, देखो अभी पुट करो, पहले वैल्यूज पुट करो, समझ आ जाएगा आपको। ए की पावर माइनस का आर टी, ए प्लस बी क्या है एक्स नोट साइन जाई, ठीक है, कोस ओमेगा टी ऑलरेडी है। आइटा ए माइनस बी को हमने क्या डिफाइन किया है, एक्स नोट कोस जाई, ठीक है, और साइन ओमेगा टी आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। क्या ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है यदि हम एक्स नोट को कॉमन ले ले, देख लो, निकाल के देख लो, एक्स नोट को हमने बाहर निकाला, ए की पावर माइनस का आर टी, योर एक्सप्रेशन विल बी साइन जाई कोस ओमेगा टी प्लस कोस जाई साइन ओमेगा टी। क्या ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, देखो मैं साइड हो जाती हूँ एक मिनट। हाँ देखो करा क्या है हमने, ए कांस्टेंट था बी कांस्टेंट था, तो ए प्लस बी भी कांस्टेंट होगा, जिसको हमने कंसिडर किया है एक्स नोट साइन जाए। आपको कैसे रिमेंबर रखना है, यहाँ कोस की टर्म है तो मतलब साइन कंसिडर करना है, क्यों, बिकॉज हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। यहाँ पे साइन है, इट मीन आइटा ए माइनस बी को हम कंसिडर करेंगे कॉस जाए, ठीक है। सो इफ वी पुट बोथ वैल्यूज इन अवर इक्वेशन, तो एक्सप्रेशन आपका ये बन रहा है। क्या ये साइन ए प्लस बी का बन रहा है क्या फॉर्मूला, बताओ ना क्या बन रहा है, साइन जाई प्लस ओमेगा टी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, देखो यही तो आ रहा है, साइन जाई कोस ओमेगा टी प्लस कोस जाई साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो इसको चलो अभी तो इरेज कर दो, वैसे याद है कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला। हाँ एक्स कितना आ रहा है, अंडर लो केस एक्स नोट ए की पावर माइनस का आर टी साइन ए प्लस बी, इट मीन साइन ओमेगा टी प्लस जाई। दिस इज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट अंडर द केस ऑफ लो डैम्प्ड केस के अंदर, ठीक है। इफ एक्स नोट ए की पावर माइनस का आर टी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड, क्या है एम्पलीट्यूड, ठीक है, अंडर लो डैम्प्ड की हम बात कर रहे हैं। तो बताओ आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया नहीं आया, आ गया ना। वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, आपको शो करना है वहां पे कि दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है ना, एक्स नोट ई की पावर माइनस का आर टी। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यदि ऑसिलेटर अंडर लो डैम्प्ड है तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, ठीक है ना। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ, या फिर हम बात करें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करना है, तो ये रहा आंसर। और यही इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अंडर लो डैम्प्ड केस जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ठीक है। नाउ अब मैं आपसे पूछती हूँ, इसके लिए रिलैक्सेशन टाइम कैलकुलेट करना है, कर लोगे क्या। जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हम डैम्प्ड के लिए निकाल रहे थे रिलैक्सेशन टाइम, उसी तरह से हमें यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम कैलकुलेट करना है फॉर लो डैम्प्ड केस। चलो मैं निकालती हूँ रिलैक्सेशन टाइम, बताओ आप खुद भी बताओ ना क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम एक ऐसा टाइम जहां पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का 1/e पार्ट हो जाए या फिर 36.8% हो जाए, उस टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो लिख लो इसको भी, रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन भी लिख लो, द टाइम एट विच amplitude becomes 36.8% of maximum amplitude या फिर हम बात करें 1/e part of maximum, 1/e part of maximum amplitude, 1/e part of maximum amplitude। करें कैलकुलेट कैसे, देखो एम्पलीट्यूड आप क्या डिफाइन कर रहे हो फॉर अंडर लो डैम्प्ड केस, ए इक्वल टू एक्स नोट
e की पावर माइनस का rt। t क्या पुट करूं, t यहाँ पे क्या पुट करो, if I put t इक्वल टू 1/r, if I put t इक्वल टू 1/r, so a कितना आएगा, x नोट e की पावर माइनस का r मल्टीप्लाई 1/t सॉरी 1/r, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, 1/r कंसिडर कर रहे हैं। So value will be x e की पावर माइनस का 1। You can say ना कि a इक्वल टू x नोट इज डिवाइड बाय a, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, कितना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का 1/a पार्ट, या फिर हम बात करें 36.8% ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एक्स नोट जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। सो रिलैक्सेशन टाइम कितना निकल के आ रहा है, 1/r, ठीक है। तो इस तरह से रिलैक्सेशन टाइम भी हम कैलकुलेट कर सकते, गामा मत समझ लेना इसको, r लिख लो चलो, 1/r, ठीक है। तो इस तरह से रिलैक्सेशन टाइम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं तीनों ही केसेस के लिए। करना क्या है, t यहाँ पे पता लगाना है कि किस वैल्यू पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1/a पार्ट हो जाए मैक्सिमम की, उसी टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो इस तरह से, एंड दिस इज रिप्रेजेंट इक्वेशन, लिख लो ये कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली अंडर द लो डैम्प्ड केस। अब दोनों और जो केसेस हमारे पास रिमेनिंग है, क्रिटिकल और ओवर, उनके भी हम बात कर लेते हैं। पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद हम आते हैं दोनों केसेस पे, क्रिटिकल और ओवर। नेक्स्ट जो केस है आपका वो है क्रिटिकल, कर दे इसको इरेज, कर लिया आपने ये, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम समझ आया ना, एक ऐसा टाइम जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का 1/a पार्ट हो जाए, उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। सो फॉर लो डैम्प्ड केस t कितना है, 1/r, एंड दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट आपका क्या है, क्रिटिकल। क्रिटिकल कब होता है, जब वैल्यू ऑफ डैम्प्ड कोएफिशिएंट इज इक्वल टू इनिशियल फ्रीक्वेंसी। डालो हेडिंग, डालो सेकंड, क्रिटिकल केस। सेकंड क्या है, क्रिटिकल, क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन कब होती है, when the value of damped coefficient is approximate equal to initial frequency, and you can say r is equal to ओमेगा नोट। अब r इक्वल टू ओमेगा नोट है, तो बताओ x कितना आएगा, वैल्यू ऑफ x कितना कैलकुलेट होके आ रहा था, e की पावर माइनस का rt, a e की पावर अंडर रूट r स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर t प्लस b e की पावर माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस का ओमेगा नोट स्क्वायर t। यही था ना एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट का। ओके, अप्लाई करो कंडीशन को। यदि हम ऊपर की कंडीशन इस वाली टर्म पे अप्लाई करते हैं तो देखो, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा नोट स्क्वायर क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू अबाउ इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज आर ओमेगा नोट के इक्वल है, तो ऑब्वियस सामने दिख रहा है ना, आर माइनस ओमेगा कितना होगा, 0। बट हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इक्वल लेके चलते हैं। ये जो वैल्यू होती है वो टेंस टू 0 होती है, बहुत माइनर सा इसमें डिफरेंस होता है, विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू h। हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं क्या है वो h के इक्वल है। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, e की पावर माइनस का rt, a e की पावर ht प्लस b e की पावर माइनस का ht। आई रिपीट अगेन, द कंडीशन इज क्रिटिकल कंडीशन इज कि आर ओमेगा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस कंडीशन को आप क्रिटिकल कंडीशन बोलते हो। डैम्प्ड कोएफिशिएंट इनिशियल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। यदि हम ये कंडीशन यहाँ अप्लाई करें तो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बट हम यहाँ अप्रोक्सीमेट इक्वल लेके चलते हैं। ये जो वैल्यू है वो 0 को टेंस तो करेगी, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे पास मिनिमम डिफरेंस होगा जिसे हम h कंसिडर करके चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को अंडर रूट आई स्क्वायर माइनस का ओमेगा नोट स्क्वायर को
h से रिप्लेस किया है। जैसे हमने h से रिप्लेस किया तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, x इक्वल टू e की पावर माइनस का rt, a e की पावर ht प्लस e की पावर माइनस का ht। अब देखो इसको आगे हमें किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, सिंपल मैथमेटिकल है। e की पावर x, यदि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड आगे ये चलती जाती है। ये सीरीज ये ऐसे ही होता है ना एक्सपेंशन, यदि हम बात करें तो एक्सपेंशन की। सिमिलरली ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स में क्या होता है, अल्टरनेट साइन आते हैं, एक्स 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और इस तरह से आगे चलता जाता है। यहाँ पे अल्टरनेट साइन आता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर प्लस फिर नेगेटिव फिर प्लस, इस तरह से ये सीरीज चलती रहती है। यदि हम इस एक्सप्रेशन पे ये दोनों एक्सपेंशन अप्लाई करें, हम हाई टर्म्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास ये वैल्यू तो बहुत कम है ना, h बहुत कम है, छोटा है बहुत, तो हम हाई टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। e की पावर ht को आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है 1 प्लस ht, ठीक है। सिमिलरली हाई टर्म्स को मैंने नेग्लेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है ना, नोटिस करना आप इस चीज को। और e की पावर माइनस ht है, हम इसको लेके चल रहे हैं 1 माइनस ht, ठीक है। इफ आई पुट both values in above equation, your equation will be e की पावर माइनस का rt, a 1 प्लस ht प्लस b 1 माइनस ht, ठीक है। करो उसको आगे सिंप्लीफाई करो, बहुत इजी सा सिंप्लीफिकेशन है। किस तरह से करके देख लो, e की पावर माइनस का rt हमारे पास कॉमन है, ठीक है। जो वैल्यूज कॉमन आ रही है कॉमन ले लो, इसको खोलो अंदर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन से a प्लस b, ठीक है। a अंदर मल्टीप्लाई करो, a ht प्लस b माइनस बी एच टी, ठीक है। तो एच टी कॉमन ले लेते हैं, यस। यदि हम एच टी कॉमन लेते हैं तो एच ए माइनस का बी एंड टी, यही बन रहा है ना एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो a प्लस बी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, a माइनस बी ऑल्सो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, वाई बिकॉज a और b आप दोनों कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हो। सो a प्लस बी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं p विच इज कॉन्स्टेंट। Similarly, H A minus B, this is also in constant quantity which is represented by Q. This is also in constant quantity, ठीक है। So you can say x equal to आपके पास कितना आ रहा है, e की पावर माइनस का RT, e की पावर माइनस का RT, P प्लस Q एंड यहाँ पे क्या है T। This is value of displacement for critical case. This is value of displacement for critical case. This is value of displacement. This is value of displacement for critical condition. For critical condition. Last आपके पास एक और कंडीशन रहा है, वो कौन सा है, ओवर डैम्प्ड कंडीशन। ओवर डैम्प्ड कंडीशन भी कर लो आप सिंप्लीफाई, पहले लिख लो इसको, उसके बाद हम बात करते हैं ओवर डैम्प्ड कंडीशन। आ जाओ नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं हम। लास्ट जो आपका केस रिमेनिंग है इसमें कौन सा है, ओवर। देखो उसमें क्या करना है, वहां पे भी हमें वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है और बताना है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस है। करो आप खुद से भी सिंप्लीफाई करो, हो जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं उसमें। दो हम कर चुके हैं ना, ठीक है। आ जाओ कौन सा है, ओवर डैम्प्ड कंडीशन। कब बोलते हो ओवर डैम्प्ड कंडीशन, एक मिनट कैमरा ऑन है ना, यस आ जाओ, यस। इफ वैल्यू ऑफ आर, या फिर हम बात करें डैम्प्ड कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन बाय इनिशियल फ्रीक्वेंसी, या फिर हम बात करें r इज मच ग्रेटर देन बाय ओमेगा नॉट, दिस इज r, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ x कितना था, e की पावर माइनस का rt, ओके, a e की पावर अंडर रूट r स्क्वायर माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर t प्लस b e की पावर अंडर रूट r स्क्वायर माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर t, यही वैल्यू थी ना, अप्लाई कर दो। यदि r ग्रेटर देन है ओमेगा नॉट से तो दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी ना, r ज्यादा है ओमेगा नॉट से, सो वी कंसिडर हियर अंडर रूट r स्क्वायर माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर
इक्वल टू कुछ भी कंसिडर कर लो, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी कंसिडर कर लो, अल्फा बीटा गामा। अल्फा हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, e की पावर अल्फा टी, उसको बीटा कंसिडर कर लो, तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि दिस इज बीटा। ओके, सो नाउ x इक्वल टू ए की पावर माइनस का आर टी ए एक्सपोनेंशियल बीटा टी प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा टी। ये इक्वेशन आपका बन रहा है, ठीक है। अब अच्छे से नोटिस करना, क्या मैं इसको जो नेक्स्ट इक्वेशन लिख रही हूं ना, मैं उसको नोटिस करना कि यहाँ पे क्या इक्वेशन लिख रही हूँ, क्या हम इसको इस तरह से मॉडिफाइड कर सकते हैं। कैसे, देखो एक बार, ए की पावर माइनस का आर टी, अच्छे से देखना एक बार, है ना, ए प्लस बी ए की पावर बीटा टी प्लस ए की पावर माइनस का बीटा टी इज डिवाइड बाई 2 प्लस ए माइनस का बी प्लस ए माइनस का बी ए की पावर बीटा टी माइनस ए की पावर माइनस का बीटा टी इज डिवाइड बाई 2। क्या मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में मॉडिफाई कर सकती हूँ? यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाना ताकि आपको किसी भी टाइप का डाउट ना रहे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, करके देख लो ना, इसको सिंप्लीफाई करके देख लो। यदि ये अबव इक्वेशन आ रहा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। रीजन क्या है, अभी जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी हमारी उसमें आपको समझ आ जाएगा कि क्या अगेन हम इसको साइनो कोस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो एक बार, साइनो कोस के फॉर्म में लिखने से क्या, आप जो ग्राफ बनाओगे ना उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, इजीली आपको पता लग जाएगा कि ठीक है किस तरह से डिक्रीज हो रहा है कर्व या किस तरह से एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज आपको यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ करना है तीनों केसेस में, लो, क्रिटिकल और ओवर में, ठीक है। देखो खुद से करना चाहोगे, चलो एक बार मैं करके बता देती हूँ। इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यदि यही इक्वेशन आ रही है तो आप इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। करो एक बार इसको सिंप्लीफाई करो। करते हैं एक बार इसको सिंप्लीफाई। x इक्वल टू ए की पावर माइनस का आर टी, ठीक है। a प्लस बी अंदर मल्टीप्लाई कर लो। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, a को मल्टीप्लाई कर लो पहले, ठीक है, उसके बाद b को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितनी आई, 4 और 4, 8 टर्म्स हो गया आपके पास, ठीक है। a की पावर बीटा t बाई 2 प्लस प्लस ए की पावर माइनस का बीटा टी बाई 2 प्लस प्लस बी ई की पावर बीटा टी बाई 2 प्लस बी ई की पावर माइनस का बीटा टी बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट आगे भी कर लो, ए से मल्टीप्लाई कर लो फिर बी से कर लेना, प्लस ए की पावर बीटा टी बाई 2 माइनस माइनस ए की पावर माइनस का बीटा टी बाई 2, ठीक है, माइनस माइनस का बी ए की पावर बीटा टी बाई 2 माइनस माइनस का प्लस बी ए की पावर माइनस का बीटा टी बाई 2। ये आपका एक्सप्रेशन बन रहा है यदि हम इसको ओपन करते हैं तो, ठीक है। हमने इसको इसके फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे कर लो, अब सिंप्लीफाई करके देखो। x इक्वल टू ए की पावर माइनस का आर टी, देखो अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, यस हो रहा है ना, देखो ए की पावर यहाँ पे टर्म्स नेगेटिव में है, ए की पावर बीटा टी इज डिवाइड बाई 2, ये रहा, ये टर्म पॉजिटिव में, ठीक है। सिमिलरली ए की पावर ये टर्म नेगेटिव में है, ये टर्म पॉजिटिव में, इट मीन यू कैन से दिस इज ऑल्सो कैंसिल आउट, ठीक है। द रिमेनिंग टर्म इज ए बाई 2 ए की पावर बीटा टी प्लस प्लस ए बाई 2 बीटा टी की टर्म और कहाँ है, बीटा टी की टर्म और कहाँ है, देखो एक बार, ए बाई 2 ए की पावर बीटा टी, ये रहा ए बाई 2 ए की पावर बीटा टी, ठीक है, प्लस बी बाई 2 ए की पावर माइनस का बीटा टी प्लस बी बाई 2 ए की पावर माइनस का बीटा टी, ओके, ठीक है। हाफ एंड हाफ कितना हुआ, 1 ना, सो यू कैन से x इक्वल टू ए की पावर माइनस का आर टी, हाफ और हाफ कितना हुआ, ए की पावर बीटा टी प्लस हाफ एंड हाफ बी ए की पावर माइनस का बीटा टी। देखो हम इस इक्वेशन को ए तो लिख रहे थे ना, लिख सकते हैं ना, तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के अंदर जस्ट मॉडिफाइड किया है। रीजन क्या है, देखो अब एक बार, वाई, बिकॉज यदि आप इस इक्वेशन को, ये एक्स्ट्रा है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करना है तो ये आपकी मर्जी है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है या नहीं करना। तो मैं ऊपर का
देखो क्यों हमने इसको इस तरह से लिखा है। देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है e की पावर बीटा टी प्लस e की पावर माइनस का बीटा टी इज डिवाइड बाय 2, ये किसका फॉर्मूला है? e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस का थीटा इज डिवाइड बाय 2, किसका फॉर्मूला है? कोस हाइपरबोलिक थीटा, होता है ना ये फॉर्मूला। सो यू कैन राइट दिस फॉर्मूला इन दिस फॉर्म, कोस हाइपरबोलिक बीटा टी, लिख सकते हो ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो e की पावर बीटा टी माइनस e की पावर माइनस का बीटा टी इज डिवाइड बाय 2, दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन हाइपरबोलिक, ठीक है। सो दिस इज साइन हाइपरबोलिक बीटा टी। कोई डाउट नहीं है? सिंपल मैथमेटिक है, अप्लाई करो। यदि हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू e की पावर माइनस का आई टी a प्लस बी, ठीक है। अब देखो दिस इज क्या लिख सकते हो आप इसको? कोस हाइपरबोलिक बीटा टी प्लस a माइनस का b साइन हाइपरबोलिक बीटा टी। आपका एक्सप्रेशन ये बन रहा है। जिस तरह से हम लो केस में कर रहे थे, लो डैम्पिंग कंडीशन में कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे भी इफ a प्लस बी कॉन्स्टेंट ना, कॉन्स्टेंट है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो ना। एक्स नोट यहाँ पे कोस है तो मैं इसको साइन हाइपरबोलिक, वहां हम जाई यूज में ले चुके हैं तो यहाँ पे फाई ले लो, ठीक है। एंड a माइनस बी एक्स नोट यहाँ पे साइन ऑलरेडी है तो कोस हाइपरबोलिक फाई, ठीक है। एंड बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे मेंशन कर दो कि ये क्या है? कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। a माइनस बी और a प्लस बी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो हमने इसको इस तरह से कंसिडर करा है यहाँ पे। सो x इक्वल टू e की पावर माइनस का आर टी, पुट करो वैल्यूज। यदि हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे तो आपको एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक्स नोट साइन हाइपरबोलिक फाई कोस हाइपरबोलिक बीटा टी प्लस एक्स नोट कोस हाइपरबोलिक फाई साइन हाइपरबोलिक बीटा टी। देखो ओवर में आपका कंडीशन ये बन रहा है, किसका एक्सप्रेशन बन रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन बन रहा है। तो x इक्वल टू एक्स नोट को कॉमन ले लो, e की पावर माइनस का आर टी, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक a कोस हाइपरबोलिक b प्लस कोस हाइपरबोलिक a साइन हाइपरबोलिक b, दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन हाइपरबोलिक a प्लस b, इट मीन फाई प्लस बीटा टी, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? x इक्वल टू एक्स नोट e की पावर माइनस का आर टी साइन हाइपरबोलिक बीटा टी प्लस का फाई, ठीक है। दिस इज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अंडर ओवर डैम्प्ड कंडीशन। दिस इज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट अंडर वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ओवर डैम्प्ड कंडीशन। थोड़ा सा लेंदी है डेरिवेशन बट मैथमेटिक है, सिंपल मैथमेटिक है, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। सो इस तरह से हमने डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट किया, सॉल्यूशन निकाला तो देखा कि वो तो आर और ओमेगा नोट पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद हमारे पास 3 कंडीशंस निकल के आ गई। फर्स्ट इज लो डैम्प्ड कंडीशन, सेकंड इज क्रिटिकल एंड थर्ड इज ओवर, ठीक है।